तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और यहाँ पर देखो, सुबह सुबह मैं बना रही हूँ रोटी और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और हस्बैंड जी को भी जाना है काम पे। तो मैं यहाँ पर अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए रोटी बना रही हूँ। और मुझे आज थोड़ा सफाई भी करनी है, दिवाली की सफाई। टाइम ही नहीं लगा मुझे करने का। और सब लोगों की सफाई तो हो चुकी होगी, लेकिन मेरी सबसे लास्ट ही होती है। और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है दोस्तों, और काम करने का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लग रहा है। और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था मेरा किचन। तो यहाँ पर देखो, मैंने पहले दिन ये चिमनी की जो नीचे का ये होता है, इसकी भी मैंने सफाई कर ली थी और इसे अब मैं यहाँ पर फिट कर रही हूँ। और बस यहाँ पर मेरे चिमनी तो मैंने कल ही साफ़ कर ली थी। बस मुझे आज थोड़ा ही टाइल्स वगैरह साफ़ करनी है किचन की। तो बस नाश्ता करने के बाद मैंने फटाफट से हस्बैंड जी को भी नाश्ता दिया और अब मैं यहाँ पर सफाई में लग गई हूँ। क्योंकि जब सारे काम हो जाते हैं ना, तो इन कामों के लिए सारा दिन हमारे पास पड़ा होता है। तो बस यहाँ पर मुझे जल्दी जल्दी से साफ़ भी करना है, और क्योंकि फिर दिन के खाने का टाइम भी हो जाता है और थोड़ा बहुत अपना जो भी स्टिचिंग का काम होता है वो भी मुझे करना होता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से अपना टाइम को देखकर काम करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके ही मैं काम करती हूँ। मैं एकदम से मुझसे कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पर आज मैं पहले किचन की ही सफाई कर रही हूँ, उसके बाद मुझे रूम वगैरह की भी सफाई करनी है, जो घर में जाले वगैरह सारे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन की टाइल वगैरह सारी साफ़ कर ली है। तो यहाँ पर जो बर्तन वगैरह होते हैं, जब सफाई करते समय धूल वगैरह सब गिर जाती है, तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। और अभी मैंने नाश्ता नहीं करा है, अभी मुझे नहाना है, उसके बाद पूजा करनी है और फिर मुझे नाश्ता करना है। तो मैंने सुबह सुबह ही ये काम करना चालू कर दिया, क्योंकि दिन में फिर देखो बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि काम नहीं हो पाते हैं। तो जितनी जल्दी हम इन्हें निपटाएंगे तो उतना हमारे लिए आराम होगा, और पूरा दिन हमारे पास होता है फिर काम करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, आज धूप भी खिली खिली सी आ रखी है। तो मैं नहा गई हूँ और मैंने सारे कपड़े वगैरह सुखा लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हो, मेरी मनी प्लांट की बेल भी बहुत ही बड़ी हो गई है। इस बेल को मैंने यहाँ पर रेलिंग में फंसा रखा है और ये बेल ऊपर ऊपर जाती रहेगी। तो बस दोस्तों, मनी प्लांट की बेल को ऊपर ही हमें लगाना चाहिए, रस्सी वगैरह कुछ भी बांधकर। मनी प्लांट की बेल नीचे नहीं लटकनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा सफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रह रखा है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको अपनी बालकनी से पीछे का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पीछे खेत है, और यहाँ पर देखो इस तरह से मेरी बालकनी इतनी मैसी हो रखी है। तो मुझे यहाँ पर भी सफाई करनी है, तो एक दिन मुझे इसके लिए ही चाहिए। और यहाँ पर देखो, मैं फटाफट से आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है अपनी। और जो ये धूप है ना, ये स्टिक वाली धूप है, बहुत ही सुंदर खुशबू इससे आती है। तो यहाँ पर देखो, मैंने अपनी जो सिलाई का जो भी मेरे पैसे आते हैं ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भगवान जी पे चढ़ाती हूँ और दूसरे दिन फिर उसको रख लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रही हूँ। तो सुबह सुबह ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, और आज मुझे एक सूट की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखो, मेरी बेडशीट मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये बेडशीट में मैंने पेंटिंग करी है, शादी से पहले ही मैंने पेंटिंग करी थी। तो बस यहाँ पर ये सूट मुझे आज कट करना है। तो देखो, ये गरम सूट आ रखा है और दिवाली तक मुझे इस सूट को देना है। तो देखते हैं कब मैं इसकी कटिंग करती हूँ, देखूँगी जब भी मुझे टाइम लगेगा। दिन में भी कर सकती हूँ और शाम को भी कर सकती हूँ। तो देखो कब करती हूँ मैं इसकी कटिंग। दोस्तों, काम का इतना प्रेशर है और इतनी एनर्जी मेरी ड्रेन हो जाती है, सच में इतना काम दिवाली में बढ़ जाता है कि देखो, एक दूसरे को देखकर और ज़्यादा होता है कि भाई इसका काम निपट गया है, हमारा यहीं रह गया है। तो इस तरह से देखो, बस मैं थकान मुझे हो जाती है। और यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया है, और यहाँ पर आप मेरे किचन को देखो कितना साफ़ सुथरा हो गया है, चारों तरफ बहुत चमक रहा है। बस मेरे अब ये बर्तन ही नाश्ते के रह गए हैं, इन्हें मुझे क्लीन करना है, और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत स्टिचिंग करनी है। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर देखो, इस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नानी जी का ये पर्स फट गया था, और नानी जी कह रही थी कि बार बार कि मुझे पर्स मेरा बना लो। तो यहाँ पर देखो, मेरा यहाँ पर मैंने कस्टमर का एक प्लाजो बनाया था, तो उसका थोड़ा सा साइड से पीस बच गया था। तो मैंने सोचा चलो इससे ही मैं नानी जी के लिए एक पर्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये स्लिंग बैग मैंने इसे बनाया है, और बहुत ही प्यारा ये बैग बनाया है दोस्तों। तो इसका मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर भी डाला है, अगर आपको देखना चाहते हो आप तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। और बहुत ही ईजी है इस पर्स को बनाना। और यहाँ पर मैंने इसे 2 जिप दे रखी है, और देखो सेम टू सेम मैंने इसके ही अकॉर्डिंग इसे बनाया है। जो नानी जी का पुराना वाला पर्स था, सेम टू सेम ऐसा ही बनाया है। तो इस तरह से देख सकते हो, बहुत ही सुंदर ये बना है, सच
सच में गाइस मुझे भी इतना अच्छा लगा ये बना के कि पहले मैंने सोचा मैं ही रख लेती हूँ, लेकिन नानी जी बार बार लगी थी तो चलो नानी जी को ही मैं इसे दे दूँगी, अपने लिए फिर कभी बना लेंगे। तो देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, रेडी हो गई हूँ और शाम को मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाम को मुझे शॉप पे जाना होता है, तो बस यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और हमें जाना है शॉप पे। तो आजकल दिवाली का सीज़न है तो हस्बैंड जी के साथ थोड़ा हेल्प करने के लिए जाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दूसरी क्लिप को लगा रही थी और यहाँ पर जो मैंने नानी जी के लिए बैग बनाया था, जो स्लिंग बैग, तो उसको मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी और आप प्लीज़ क्लिप को भी देखिए और आपसे मुझे कुछ बातें भी करनी थी दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरी बातों पे थोड़ा गौर करिएगा। और तो दोस्तों देखो, जैसे हमारा यूट्यूब पे चैनल है और देखो हम घर पर भी काम करते हैं, तो सिलाई के साथ साथ यूट्यूब की वीडियो को भी हमें बनाना पड़ता है और कंटिन्यू वीडियो को भी डालना पड़ता है और उसके अलावा घर के काम भी बहुत होते हैं, तो हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। और इसी उम्मीद से वीडियो डालते हैं कि चलो हमारे भी व्यूज़ आ जाएंगे और हम भी थोड़ा सा अपना कुछ यूट्यूब पे एक पहचान बना पाएंगे। और अर्निंग तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, लेकिन अभी थोड़ा मेहनत मेहनत ही कर रहे हैं और अभी मेहनत का ही पीरियड हमारा चल रहा है। लेकिन कभी कभी डीमोटिवेट भी हम हो जाते हैं और इसी तरह से मैं कुछ टाइम पहले भी डीमोटिवेट हो गई थी। तो बस यहाँ पर मुझे आपसे यही कहना है दोस्तों कि अगर हम वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं और आप लोगों तक उस वीडियो को पहुँचाते हैं, तो सोचो इसके पीछे कितनी मेहनत लगती होगी। और आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और प्लीज़ आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें और इससे क्या होगा कि हमारा आगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें खुद से काम करने की एक हिम्मत अंदर से आएगी। और जब देखो व्यूज़ आते हैं और एक भी किसी ने कमेंट कर लिया तो उससे बहुत ही ज़्यादा हम मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो हमारा काम किसी को पसंद आ रहा है और लोग हमको देख रहे हैं, हम अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, चाहे वो हमारे अनुभव हो, चाहे वो हमारे जो भी चीज़ें हमें हुनर भगवान ने दिया है, हम उसको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन बस दोस्तों आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। और आजकल व्यूज़ थोड़ा डाउन हो रखे हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है ना कि मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ ना आए तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन होता है। और यूट्यूब पे काम करना बहुत ही डिप्रेशन को लेने वाला भी है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत से खड़े होते हैं, काम करते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, डेली ब्लॉग डालने हैं, डेली मेहनत करनी है। और बस यही अंदर से मोटिवेट खुद को रखते हैं कि चलो एक ना एक दिन हमारी वीडियो भी वायरल हो जाएगी, कभी ना कभी तो हमारे भी व्यूज़ आएंगे। लेकिन जब दूसरों के व्यूज़ देखते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है कि हमारे व्यूज़ कम है, लोगों के व्यूज़ ज़्यादा है। तो बस दोस्तों मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप तक ये वीडियो जा रही है, पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और इस तरह हम देखो आगे आप लोगों की वजह से हम बढ़ते हैं और आप लोग हमें देखते हो तभी हमारी एक पहचान बनती है। तो बस दोस्तों यहीं पर मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में।